इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी का पीएम मोदी पर विवादित बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें राहुल गांधी का पीएम मोदी पर एक विवादित बयान जो है इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गद्दार कहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी गद्दार कहा है। बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया है, यह साफ तौर पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। उसके साथ साथ राहुल गांधी ने रायबरेली में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया है, यह भी आरोप लगा है। वहीं राहुल गांधी का यह बयान जो है इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा आपका जो प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री है वो दोनों के दोनों गद्दार है। ये साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे के दौरान जो है जनता को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा। आपको बता दें राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के जो है एक विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया है और इसी संदर्भ में जो है उन्होंने दोनों नेताओं को जो है अपने भाषण के दौरान जो है गद्दार कहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से जो राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए बयान की जो है काफी ज्यादा निंदा की है। तो मैं आपको बता दें कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी सरकार की नीतियों और फैसलों पर जो है सवाल उठा रहे थे। बयान को लेकर के जो सियासी बहस एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है।
वह इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर जी, ये बताइए, अक्सर राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी का बयान इस समय ऐसा सामने आ रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार और गृह मंत्री को गद्दार कहा है। क्या कुछ अहम जानकारी है इस पे? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। और इसके साथ ही देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर साधा है और उनका कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि सभी जो देश के नागरिक है वो एक समान है, ये देश किसी एक विशेष जाति का नहीं है, तो सबको सबका हक जो है वो मिलना चाहिए। और किस तरीके से उन्होंने संविधान को लेकर बातें कही कि जो बीजेपी है वो संविधान पे किस तरीके से उसने आक्रमण किया, इस तरीके के जो आरोप हैं वो राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं। और देखिए, उस पे इसी संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री पेट्रोल बचाने की बात करते हैं, विदेश यात्रा पर जाने को मना करते हैं, सोना खरीदने से मना करते हैं, उसके ठीक ही बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश की यात्रा पर चले जाते हैं। तो इस तरीके के जो बयान है वो राहुल गांधी के द्वारा दिया गया, लेकिन एक मर्यादा जो है वो होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी भी एक सम्मानित नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं और उनको इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक लड़ाई एक तरफ होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रक्रिया सामने आई है और उनका ये भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री है वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी ने 140 करोड़ लोगों को गद्दार कहा है। और इसी के साथ साथ बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी की जो भाषा है वो पाकिस्तानी भाषा है, नक्सली बताया है बीजेपी ने राहुल गांधी को। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार लग रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा बयान जो है वो राहुल गांधी के द्वारा दिया गया है। जी, जगह जगह जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या अगर बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में भी क्या इस तरीके की हालत देखने को मिल रही है जिस तरीके से बयान जो है चर्चा में देखा जा रहा है? फिलहाल देखिए, इस तरीके का बयान जरूर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष जरूर है, उनके नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम लोग नाराज हैं क्योंकि इस तरीके का बयान देना, गद्दार कहना, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही गृह मंत्री को भी इस तरीके का बयान देना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। तमाम नेताओं के द्वारा अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी जा रही है। फिलहाल इसको लेकर किसी तरह का कोई प्रदर्शन अभी लखनऊ में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर कहीं ना कहीं रोष जरूर है। जी, अगर राजनीतिक माहौल के बारे में बात की जाए तो इस समय राजनीतिक माहौल जो कितना गरमाया हुआ नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए इस तरीके का बयान दिया, उसके बाद ही देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं, तमाम नेता जो हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नेता ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जब इस तरीके के बयान जो है वो दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो छवि है देश की वो भी खराब होती है। क्योंकि शब्दों की मर्यादा जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, राजनीति में इन दिनों आपने देखा तमाम नेता अलग अलग तरह के बयान दे देते हैं, जो भाषा की मर्यादा है उसका ख्याल नहीं रखते। लेकिन अब राहुल गांधी जो हैं, जो कि नेता विपक्ष हैं, उनकी तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दिया गया, गृह मंत्री के खिलाफ बयान दिया गया। देखिए, राजनीतिक मतभेद अपनी तरफ होते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा जो है
वो बहुत ज़रूरी होती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा है, रोष है। अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ से आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी को ये भी कहा गया कि वो नक्सली हैं और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, और साथ ही उनकी भाषा जो है वो पाकिस्तानी भाषा है। तो अब तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगना शुरू हो चुके हैं। जी अजहर, क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बयान पर कोई सफाई दी जा रही है? नहीं, फिलहाल अभी इस तरीके से तो कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि राहुल गांधी के बयान के बाद अब बीजेपी की ही तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है, और फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके का बयान राहुल गांधी ने दिया गया है, अब ये जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता या नेता की तरफ से क्या कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की बात कहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस तरीके का कोई स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं आया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजहर खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए।